Hello friends, I hope you are doing good. Welcome to our channel on Success with Haram Online Education. In the series of UNESCO World Heritage Sites of India, today's topic is Kaziranga National Park. So let's start today's topic. ये जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये गोलाघाट, कार्बी अंगलोंग एंड नागौर जो डिस्ट्रिक्ट है असम का वहाँ पर स्थित है। वर्ल्ड में जितनी भी वन हॉर्न राइनो की जो पॉपुलेशन है उसका 2/3 जो हिस्सा है वो इस पार्क में रहता है और जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन है राइनो वन हॉर्न राइनोज की। ये जो काजीरंगा नेशनल पार्क है इसमें हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है इस पार्क में हाई डेंसिटीज ऑफ टाइगर हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं कि मतलब जो कोई भी प्रोटेक्टेड जो एरिया है उसमें जितनी भी हाईएस्ट डेंसिटी मतलब घनत्व जो है टाइगर्स के रहने का वो इस पार्क में हमें देखने को मिलता है। इस वजह से इस पार्क को 2006 में टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया था। लेकिन जब 2006 में इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया उस टाइम पर ऐसा था कि हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ टाइगर हमें यहाँ पर देखने को मिलती थी, बट ये अब चेंज हो गया है। ये जो ओरांग नेशनल पार्क है इसने इस क्राइटेरिया को ले लिया, मतलब यहाँ पर जो है ओरांग नेशनल पार्क में अब हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ टाइगर्स हमें देखने को मिलती है। ये जो पार्क है ये लार्जेस्ट ब्रीडिंग ग्राउंड है फॉर द पॉपुलेशन ऑफ एलिफेंट्स, वाइल्ड वाटर बफेलोज एंड स्वाम्प डियर्स। आप ये पता लगा सकते हो कि कितनी ज़्यादा इसमें एनिमल्स जितने भी हैं उनकी स्पीशीज़ हमें डिफरेंट देखने को मिल रही है। उनके सर्वाइवल के लिए, उनके हैबिटाट के लिए ये जो प्लेस है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब बात करें हम इसके लोकेशन की, सबसे पहले हम देखेंगे काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है और ये जो मैप आप देख रहे हो ये है असम का मैप, ठीक है। ये है असम। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा ये है काजीरंगा नेशनल पार्क। देखो काजीरंगा जो नेशनल पार्क है ये जो ब्रह्मपुत्र जो रिवर है उसके साउथ में सिचुएटेड है। याद रखना हमेशा ये साउथ में सिचुएटेड है। और ये जो ओरांग नेशनल पार्क आप देख रहे हो ये जो ब्लू जो सबसे पहले ये जो ब्लू जो वाटर आपको दिख रहा है ये है ब्रह्मपुत्र रिवर। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे ये ओरांग नेशनल पार्क जो है ये जो ब्रह्मपुत्र जो रिवर है उसके नॉर्थ में सिचुएटेड है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर है मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो असम और भूटान यानी इंडिया और भूटान के बॉर्डर पर सिचुएटेड है, ठीक है। जो 2 नेशनल पार्क है, देखो मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है एक तो, और या फिर मानस नेशनल पार्क, और रॉयल मानस नेशनल पार्क जो है वो भूटान का है। ये दोनों पार्क क्या है एक दूसरे को मीट करते हैं, ठीक है। नाउ बात करें हम इसकी कि किस किस स्टेट के साथ जो असम है अपना बॉर्डर शेयर करता है। सबसे पहले आप नॉर्थ में देख रहे होंगे कि ये कर रहा है अरुणाचल प्रदेश के साथ। देखो यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश, यू कैन सी। फिर यहाँ पर ये नागालैंड के साथ, यहाँ मणिपुर, यहाँ मिजोरम, यहाँ त्रिपुरा, यहाँ मेघालय इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर किया जा रहा है यहाँ पर बांग्लादेश के साथ और यहाँ भूटान के साथ। आप देख रहे होंगे कि 2 तो हमारी इंटरनेशनल बॉर्डर की जो है उनके साथ किया जा रहा है बॉर्डर शेयर, और 6 जो हैं अरुणाचल प्रदेश 1, नागालैंड 2, मणिपुर 3, मिजोरम 4, त्रिपुरा 5 एंड मेघालय 6 स्टेट्स जो हैं उनके साथ ये अपना बॉर्डर शेयर करता है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो एक इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया भी रिकॉग्नाइज किया गया है बाय द वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल जो है ये एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करती है कि बर्ड्स को कंजर्वेशन के लिए, उनके हैबिटाट के लिए और उनकी फीडिंग के लिए, इन सब जो काम होते हैं बर्ड्स की कंजर्वेशन के लिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये एक एनजीओ है लेकिन इंटरनेशनल लेवल का ये काम करती है। इसका नाम है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल।
अगर हम कंपेयर करते हैं कि जितनी भी पॉपुलेशन जो है वाइल्ड लाइफ की और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के जो एफर्ट्स जो काजीरंगा नेशनल पार्क में अपनाए गए हैं, वो जो है किसी भी जो प्रोटेक्टेड एरिया है उससे बहुत ज़्यादा अद्भुत हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें वन हॉर्न राइनोज देखने को मिलते हैं। ये जो वन हॉर्न राइनोज थे, ये क्या था, 20th सेंचुरी में ये विलुप्त होने की कगार पे थे। लेकिन काजीरंगा नेशनल पार्क जो है, इसके एफर्ट्स के द्वारा हमें इस पार्क में अब वर्ल्ड की का 2/3 जो हिस्सा है पॉपुलेशन का इनका, वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, और जो कि लार्जेस्ट पॉपुलेशन है वन हॉर्न राइनोस की। सो आप इससे पता लगा सकते हैं कि कितने इम्पॉर्टेंट जो है स्टेप्स लिए गए इस वाइल्ड लाइफ, मतलब इस प्रोटेक्टेड एरिया के द्वारा टू कंजर्व आर वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि जो पार्क है, ये जो ईस्टर्न हिमालयन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का भी पार्ट है। देखो, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स वो होते हैं कि जो बायोजियोग्राफिकल रीजन जो होते हैं वो बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी हों, और साथ ही साथ ये एक अब थ्रेटेंड भी हो ड्यू टू ह्यूमन की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनकी वजह से अब ये खतरे में भी पड़ गया हो। तो ऐसे एरिया जो होते हैं उसको कहते हैं हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। वर्ल्ड में 35 जो है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं। जो रेड पोर्शन आप वर्ल्ड मैप में देख रहे हो, ये सारी जो हैं ये है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। 35 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, और जिनमें से अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया में 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं। एक आपको मिल जाएगा सबसे पहले वेस्टर्न हिमालयाज़ में, दूसरा मिलेगा ईस्टर्न हिमालयाज़ में, फोर्थ मिलेगा वेस्टर्न घाट में, और फिफ्थ मिलेगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। सो ये 4 जो हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है इंडिया में। नाउ कम बैक टू द काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क में हमें टॉल एलिफेंट ग्रासेस देखने को मिलती है, मार्शलैंड्स देखने को मिलते हैं, और डेंस ट्रॉपिकल मॉइस्ट बॉर्ड लीव्स भी मिलती हैं। अब जैसे कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हमें यहाँ पर इसलिए देखने को मिलते हैं, आपको पता ही होगा कि हमारे जो यहाँ जो आता है वो आता है साउथ वेस्ट मानसून। तो साउथ वेस्ट मानसून क्या करता है, केरला को हिट करने के बाद इसकी 2 ब्रांच में चला जाता है। एक तो चली जाती है हमारी अरेबियन सी की साइड, दूसरी आती है हमारी बे ऑफ बंगाल की साइड। जब ये बे ऑफ बंगाल की साइड पहुंचता है तो ये हिट करता है सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट रीजन को। सो इस वजह से नॉर्थ ईस्ट रीजन को हिट करने की वजह से यहाँ पर जो हमें ट्रॉपिकल फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट जो होता है इस वक्त वो जो एयर है उसमें बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से हमें यहाँ पर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। और ये जो एरिया है वो फ्लड किया जाता है रिवर्स के द्वारा। मेनली जो इम्पोर्टेंट रिवर है वो है ब्रह्मपुत्रा रिवर, क्योंकि आपने बहुत बार सुना भी होगा कि ब्रह्मपुत्रा रिवर में बहुत ज़्यादा फ्लड आ जाती है। और मानस जो नेशनल पार्क है और ये काजीरंगा नेशनल पार्क जो है, ये जितने भी इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है, ब्रह्मपुत्रा रिवर की वजह से इसमें क्या है, खतरा पैदा हो जाता है जब भी ये मॉनसून सीज़न आता है। क्योंकि यहाँ पर आपने देखा ही होगा, जैसे पहले बताया मैंने, कि वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन जो है वन हॉर्न राइनोस की रहती है। अगर कोई पर्टिकुलर एरिया में हम किसी स्पीशीज़ को रखते हैं, सो उसके जो थ्रेटेन होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं कि अगर कोई ऐसी आपदा हो गई, फ्लड जो है बहुत आ गई और हम उसको कंजर्व करने में सक्सेसफुल नहीं हुए, तो हो सकता है कि वो जो पॉपुलेशन है जो हम कंजर्व करते आ रहे हैं वो फिर से एक विलुप्त के कागार पे आ जाए। सो इस वजह से ये भी एक थ्रेट बना रहता है इस पार्क में। अब बात करें हम इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा कब मिला। 1985 में इसको नेचुरल साइट के अंदर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला। ये जो पार्क है ये सिंगल लार्जेस्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड एरिया है ब्रह्मपुत्रा वैली के फ्लड प्लेन्स में। कहने का मतलब ये है कि इस एरिया में अभी तक ह्यूमन जो एक्सप्लॉयटेशन है, एनक्रोचमेंट है, ये ज़्यादा नहीं है, इसलिए सिंगल लार्जेस्ट इनडिस्टर्ब्ड एरिया भी है।
काजीरंगा नेशनल पार्क को रिगार्डेड किया गया फाइनेस्ट वाइल्ड लाइफ रिफ्यूगी इन द वर्ल्ड। जैसे मैंने पहले ही बताया है कि 20वीं सेंचुरी में वन हॉर्न राइनोस की स्पीशीज एक्सटिंक्ट होने वाली थी, लेकिन इस पार्क के एफर्ट्स के द्वारा ये हम अभी कंजर्व किए हुए हैं। इस पार्क में हमें सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन मिलती है थ्रेटन स्पीशीज सच एज टाइगर्स की, एलिफेंट्स की, वाइल्ड वाटर बफेलोज की, बियर्स की, और एक्वाटिक स्पीशीज इंक्लूडिंग गंगा रिवर जो डॉल्फिन होती है वो हमें इस एरिया में देखने को मिलती है। साथ ही साथ हमें यहाँ पर इस पार्क में बहुत ही ज़्यादा नंबर में माइग्रेटरी जो बर्ड्स हैं वो देखने को मिल जाती हैं। सो ये पार्क जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए। सो दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ अ वन हॉर्न राइनोस। ये है एक टाइगर। यहाँ पर हमें एलिफेंट्स भी देखने को मिल, और दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ स्वैम्प डियर्स, एंड दिस इज़ अ पिक्चर्स ऑफ migratory birds. So this is a complete analysis of this lecture. If you like it, hit the like button, subscribe our channel, and thanks for watching.